ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप जानेंगे षटतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन की विधि क्या है, पारण का समय क्या है और षटतिला एकादशी व्रत की कथा क्या है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माघ मास भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और एकादशी की तिथि विष्णु देवता की तिथि मानी जाती है। श्रीहरि की कृपा के साथ ही सारे देवी देवताओं की कृपा का ये अद्भुत संयोग केवल षटतिला एकादशी को ही मिलता है। इस दिन दोनों की ही उपासना करने से संपूर्ण मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन कुंडली के दुर्योग भी नष्ट हो जाते हैं। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा। षटतिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होगा। चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य आषाढ़ उत्तरा नक्षत्र में होगा, जिससे स्नान और दान विशेष लाभकारी होंगे। इस बार के स्नान से शनि की समस्याएं कम होंगी। इसके साथ ही कुंडली में जो दुर्योग बन रहे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी की तिथि 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर समाप्त होगा। षटतिला एकादशी का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक होगा। षटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन यदि संभव हो सके तो गंगा में स्नान जरूर करें और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इससे भी गंगा में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद आप पूजा स्थल पर जाकर पूजा स्थल को साफ करें, दीपक प्रज्वलित करें और दीपक का पूजन करें। इसके बाद हाथ में तुलसी, सफ़ेद या काले तिल लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हमसे इस पूजन में जो भी कमियां हों उन्हें क्षमा करें और पूजा पूर्ण रूप से हमारी संपन्न हो, इसके लिए हम पर कृपा बनाए रखें। अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए उस जल को श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद दिन भर व्रत रखें। रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आज के दिन कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। और अंत में आप हवन जरूर करें। हवन में काले तिलों का समावेश होना चाहिए। हवन करते समय काले तिलों से हवन करने से श्री हरि विष्णु की कृपा के साथ महालक्ष्मी भी स्थिर रूप से निवास करती हैं और शनि से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। इसके बाद आप अगले दिन द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल उठकर स्नान करें, फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अंत में पंडितों को भोजन कराएं और उसके बाद अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। आइए अब सुनिए षटतिला एकादशी व्रत की कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण जरूर करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए।
हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने शरीर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म मुझसे कहें। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसके घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता महालक्ष्मी मैया की जय। एकादशी माता की जय।